हेलो गाइस। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे इंटरचेंज ऑफ इंट्रोगेटिव एंड असर्टिव सेंटेंस। ओके, यानी कि असर्टिव से हम इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट। तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जब हमने सीखा था कि इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव जब सीखा था, तो इंटरचेंज का मतलब क्या होता है। इंटरचेंज का मतलब होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर बदल जाता है लेकिन मीनिंग नहीं बदलती है। राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। जो सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है, जो क्वेश्चन पुट अप करता है, उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। राइट। सिमिलरली जो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, ये स्टेटमेंट बनाता है, कथन बनाता है। राइट। और असर्टिव के दो टाइप होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। ओके। तो यहां से हम वन बाई वन सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव से हम असर्टिव सेंटेंस कैसे बना सकते हैं और असर्टिव से हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे बिना मीनिंग चेंज किए हुए। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप। राइट। इन्हें यस नो टाइप को हम फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टाइप भी बोलते हैं। राइट। और दूसरा जो होता है वो होता है WS टाइप। राइट। और WS टाइप को सेकेंड टाइप बोला जाता है, सेकेंड टाइप भी बोला जाता है। इनमें अंतर क्या होता है? जो एसनो टाइप होता है ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, शुरू होता है। इट ऑलवेज बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब। ओके। और जो WS टाइप होता है ये हमेशा WS वर्ड से शुरू होता है। ये अंतर होता है। सेकेंड डिफरेंस इज कि जो एसनो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जब हम कोई क्वेश्चन पुट अप करें तो इनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एसनो टाइप क्वेश्चंस। राइट। तो सबसे पहले हम यस-नो टाइप या फर्स्ट टाइप का इंटरचेंज करना सीख लेते हैं, सीखेंगे कि कैसे हम एस-नो टाइप क्वेश्चंस को असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे। राइट। जैसे ही प्लेज क्रिकेट। राइट। दिस इज असर्टिव सेंटेंस। ओके। अब अगर हम इसे इस तरह से वो लिखते, इसका क्वेश्चन क्या होता? डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? राइट। डज ही नॉट प्ले क्रिकेट? तो जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा? नेगेटिव होगा, तब असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा। ओके। ये देखो नेगेटिव है। ओके। इसमें नॉट लगा है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। ऐसे भी हो सकता था डजंट ही प्ले क्रिकेट। ओके। तो जब इस तरह से जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तब हमारा असर्टिव जो होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। राइट। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव होगा, तब असर्टिव नेगेटिव होगा। डू दे प्ले हॉकी? देखिए कैसा सेंटेंस है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके। सेंस कैसा है? पॉजिटिव है।
like this, when the interrogative sentence in positive sense, assertive should be negative. ओके, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे. टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट प्ले हॉकी. ओके, तो ये नेगेटिव हो गया. ओके, बात समझ में आई? फिर से एक बार देखिए. जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव, असर्टिव पॉजिटिव. ओके, जब इंट्रोगेटिव पॉजिटिव, असर्टिव नेगेटिव. ओके, अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ड्स जो इंट्रोगेटिव अलग तरह से होते हैं और उन्हें असर्टिव में अलग तरह से यूज किया जाता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैज ही एवर इनवाइटेड यू. ओके, तो हमने देखा कि एक ऐसा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंस है. ओके, तो इस तरह से एवर का जब हम असर्टिव बनाएंगे तो एवर का क्या हो जाएगा? नेवर. तो ही इज आवर सब्जेक्ट. ही हैज नेवर इनवाइटेड यू. ओके, अब ये नेगेटिव बन गया. हमारा असर्टिव सेंटेंस नेगेटिव बन गया. अगर यही होता ही है नेवर इनवाइटेड यू और आपको इसका इंट्रोगेटिव बनाना होता तो इस तरह से बनता. ओके, शी डिड नॉट कुक एनी थिंग. ओके, ये असर्टिव सेंटेंस है और इसको क्या करना है? इसको इंट्रोगेटिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है, इंटरचेंज करना है. तो क्या करेंगे? डिड, यानी सिंपल पास्ट टेंस है तो सबसे पहले क्या करेंगे? डिड लगाएंगे. डिड शी. अब एनीथिंग की जगह पर हमें ऐसा वर्ड यूज करना है जो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? नेगेटिव वर्ड होना चाहिए. तो नॉट को हटाकर हम कुक की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे. डिड पहले ही लगा है तो डिड शी कुक क्या हो जाएगा? एनीथिंग का नथिंग. ओके, इस तरह से एवर का नेवर. ओके, एनीथिंग का नथिंग. ओके, एनीबडी का नोबडी. ओके, नो वन. एनीवन का क्या हो जाएगा? नोबडी और नो वन. इस तरह से हम इसे बना सकते हैं. राइट. अब हम आगे क्या सीखेंगे? WS टाइप, वो भी 1/1 विथ फार्मूला. ओके, तो अब हम इंटरचेंज करना सीखेंगे. जिन सेंटेंसेस में WH वर्ड हो उन्हें हम कैसे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे और कैसे इस तरह के सेंटेंसेस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाएगा. तो सबसे पहले क्या है? अगर हमारा सेंटेंस हु से बिगिन होता है, अगर हमारा सेंटेंस हु और प्लस उसमें नॉट लगा है, हु के साथ में नॉट लगा है, तो हमारा जो असर्टिव सेंटेंस होगा वो हमेशा एवरीवन या एवरीबडी से शुरू होगा. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हु डज नॉट नो धोनी. ओके, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हु से शुरू हुआ है और उसमें नॉट भी लगा हुआ है. राइट. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जो हु से शुरू हो और उसमें नॉट हो,
तो उसे का असर्टिव जो सेंटेंस होता है वो एवरीवन या एवरीबॉडी से शुरू होता है। जैसे एवरी वन, डज लगा हुआ है यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो क्या हो जाएगा, नोस, धोनी, राइट। ये हमारा असर्टिव हो गया। ओके, अब अगला जो पॉइंट है वो हम समझेंगे कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो हु से शुरू होते हैं लेकिन उनमें नॉट नहीं लगा होता है, तब असर्टिव बनाते समय हम उन्हें नो वन या नोबडी से शुरू करेंगे। जैसे हु इनवाइटेड यू, ओके, हु इनवाइटेड यू, यू कैन सी हमारा सेंटेंस तो हु से शुरू हुआ लेकिन क्या है, उसमें नॉट नहीं लगा हुआ, इसलिए असर्टिव बनाते समय ये एवरीवन एवरीबॉडी से नहीं शुरू होगा, किससे शुरू होगा, नो वन या नोबडी से। ओके, जैसे नो वन और nobody invited you, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस बन गया। ओके, अगला देखो, अगला असर्टिव है, इसे इंट्रोगेटिव बनाना है। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। ओके, तो जब हमारा असर्टिव सेंटेंस हो और उसमें क्या हो, नेवर लगा हो, ओके, तब हमारा जो WH टाइप सेंटेंस होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, वो व्हेन से शुरू होगा। किससे, व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, ओके। या जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस व्हेन से शुरू हो, राइट, तो असर्टिव सेंटेंस में नेवर जरूर लगेगा, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह से हम और पॉइंट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हम समझते हैं पॉइंट नंबर 4, और अगला जो पॉइंट है उसमें अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेयर और नॉट है, ओके, तब असर्टिव सेंटेंस में एवरीवेयर होना चाहिए। जैसे वेयर इज गॉड नॉट प्रेजेंट, ओके, वेयर इज गॉड नॉट प्रेजेंट। तो आप देख सकते हैं कि इसमें वेयर से शुरू हुआ है और नॉट भी है, तो जाहिर सी बात है असर्टिव सेंटेंस में एवरीवेयर होना चाहिए। जैसे वेयर इज गॉड नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्या करेंगे, गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके। इसी का जो अगला टाइप है उसमें क्या है कि कुछ इंट्रोगेटिव वेयर से शुरू होते हैं, ओके, लेकिन उनमें नॉट नहीं लगा होता है, तब हमें असर्टिव सेंटेंस में नो वेयर का यूज करना पड़ेगा। जैसे वेयर हैज ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, इसका मतलब है कि वो कहीं नहीं गया, तो क्या करोगे, ही हैज गॉन नो वेयर, ओके। तो आप समझ गए होंगे कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वेयर से शुरू हो, उसमें वेयर हो और नॉट हो, तब असर्टिव में एवरीवेयर होगा। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वेयर हो, नॉट ना लगा हो, तब असर्टिव सेंटेंस में हम इस तरह से नो वेयर यूज कर देंगे, ओके।
कुछ सेंटेंस वाई से शुरू होते हैं, वाई, WH वर्ड वाई से शुरू होते हैं। तो वाई से जो सेंटेंस शुरू हो उसे असर्टिव बनाने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इट इज ऑफ नो यूज प्लस पार्टिसिपल, पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। कौन सा पार्टिसिपल? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अगला क्या कर सकते हैं? इट इज यूजलेस, यूजलेस प्लस इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव का यूज कर सकते हैं। और हम इट इज एक्सट्रीमली फूलिश प्लस इन्फिनिटिव का यूज करके भी असर्टिव से इंट्रोगेटिव से असर्टिव बना सकते हैं। राइट? कब? जब हमारा सेंटेंस वाई से शुरू हो तो हम इसे तीन तरह से असर्टिव बना सकते हैं। एक तो इट इज ऑफ नो यूज प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करके, एक इट इज यूजलेस प्लस इन्फिनिटिव का यूज करके, और अगला तरीका क्या है? इट इज एक्सट्रीमली फूलिश प्लस इन्फिनिटिव का यूज करके। जैसे वाई वेस्ट योर टाइम, देखिए वाई वेस्ट योर टाइम। ओके, तो हम क्या करेंगे? इट इज यूजलेस टू, फिर वेस्ट योर टाइम। हम ये भी कह सकते हैं इट इज ऑफ नो यूज वेस्टिंग योर टाइम। हम ये भी कह सकते हैं इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू वेस्ट योर टाइम। ओके, तो इस तरह से हम WH टाइप सेंटेंसेस को असर्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं इसके कुछ रूल्स। तो हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस व्हाट इफ से शुरू होते हैं। ओके, व्हाट इफ से जो सेंटेंस शुरू हो इंट्रोगेटिव, तब असर्टिव में हम इट डज नॉट मैटर मच दो का यूज करेंगे। ओके, जैसे व्हाट इफ he is late। what if से शुरू हुआ है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, तब हम असर्टिव में क्या करेंगे? इट डज नॉट मैटर मच दो, इसका यूज करेंगे। इट डज नॉट मैटर मच दो ही, बाकी का सेंटेंस ऐसे पैसे का वैसे लिख दिया जाएगा, ही इज लेट। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही अगर हम कहें हाउ कैन ही फॉरगेट अस, हाउ कैन ही फॉरगेट अस। ओके, तो हम इसमें नेवर का भी प्रयोग कर सकते हैं और कैन नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही कैन नॉट फॉरगेट us, or you can say he can never forget us। ओके, कब? जब हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हाउ से शुरू हो
और असर्टिव में हम किसका यूज कर सकते हैं, इस तरह से कैन नॉट का यूज कर सकते हैं या वर्ब के हिसाब से यूज करेंगे और नेवर का प्रयोग कर सकते हैं। ओके ओके, तो एक और पॉइंट है, जैसे कुछ सेंटेंसेस में व्हाट मोर लगा होता है, व्हाट मोर कैन वी डू। ओके, तो जहां पर व्हाट मोर लगा हो वहां पर हम असर्टिव में एनी मोर लगाएंगे, तो क्या करेंगे, वी कैन नॉट डू एनी मोर। ओके, इस तरह से। अब मैं कुछ दो सेंटेंसेस दे रहा हूं, उन्हें आप ट्रांसफॉर्म करके मुझे जो है कमेंट में बता सकते हैं। डज अ मदर नॉट लव हर बेबी। ओके, इसे इंट्रोगेटिव में आप बना के हमें कमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली, इट डज नॉट मैटर मच दो he is absent, राइट। इसका इंट्रोगेटिव बना के आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आज हमने इस वीडियो में समझा किस तरह से हम इंट्रोगेटिव से असर्टिव और असर्टिव से इंट्रोगेटिव को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। आप जो है वीडियो पूरा देखें। इसी तरह से वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।